नमस्कार मित्रों, आज आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के पहले स्कंद की एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूँ जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज्ञानवर्धक है और इससे आपको नई सीख भी मिलेगी और अंत समय में कैसे आपका छोटा से छोटा धर्म कर्म आपके लिए कितना बड़ा बन सकता है, ये भी आपको जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो ये कथा होती है, एक ब्राह्मण होते हैं, एक ब्राह्मण लड़का होता है, उसका नाम होता है अजामिल। ठीक है, वो काफ़ी सत्कर्म करने वाला और धर्म को मानने वाला होता है। ठीक है, और नित्य वह पूजा करने जाता है। ठीक है, जंगल में तपस्या करने पूजा करने जाता है और ऐसे ही अपना नित्य क्रियाक्रम वो जारी रखता है। ठीक है, तो एक दिन उसको जाते वक्त रास्ते में एक वेश्या दिखती है, क्योंकि वह सुंदर बहुत होती है और काफ़ी आकर्षक होती है। तब वह उसे देखने लगता है और धीरे धीरे उसके प्रति आकर्षित हो जाता है। ठीक है, उस वेश्या के प्रति। तो रोज़ उससे लगभग वो आते जाते वक्त जो है उसे मिलती। ठीक है, जब वो जंगल में पूजा करने के लिए आता था तो, और उसके बाद जो है वो उसे देखता। तो एक दिन जो है उसके साथ एक लड़का भी था। ठीक है, जो उस वेश्या के साथ एक लड़का भी उसे दिखा और ये धीरे धीरे उस लड़के के साथ वो वेश्या शारीरिक संबंध बनाने लगी और ये सब वो जो अजामिल है वो देख रहा था दूर से। ठीक है, और ऐसे ही फिर वो जब आते जाते उसको ऐसे कोई ना कोई आदमी उस वेश्या के साथ मिल जाता और वह उसे देखता। फिर एक दिन वह वेश्या वहाँ पर अकेली थी। अजामिल ने उससे पूछा कि क्या वो तुम्हारे पति थे? तो उन्होंने कहा, मैं एक वेश्या हूँ और मैं पैसों के लिए किसी से भी संबंध बना सकती हूँ, ऐसा उसने कहा वेश्या ने। उसके पश्चात अजामिल ने उसके प्रति विवाह के लिए प्रस्ताव रखा कि तुम मुझसे विवाह कर लो। तो वेश्या ने भी सोचा कि इसी बहाने मेरी इज्जत बढ़ जाएगी, मान सम्मान बढ़ जाएगा और मैं भी इज्जत मान सम्मान के योग्य हो जाऊंगी। उस वेश्या ने भी हाँ कर दिया और इस प्रकार से अजामिल की और उस वेश्या की शादी हो जाती है। और शादी के बाद जो है उसके बच्चे भी होते हैं। ठीक है, कई बच्चे भी होते हैं उसके। और धीरे धीरे जो अजामिल है वो शादी के बाद गलत कामों के प्रति आकर्षित हो जाता है और वो चोरियां करने लगता है, दूसरे के घर लूटने लगता है, काफ़ी बड़ा चोर बन जाता है और काफ़ी विख्यात चोर वो बन जाता है। ठीक है, उसके पश्चात जो है उसके अजामिल के यहाँ एक साधु महाराज आते हैं और उनसे भिक्षा मांगने के लिए कहते हैं, भिक्षा मांगते हैं उनके घर से। तो जो अजामिल की पत्नी थी वो निकलती हैं और उनको जो कुछ घर में था उनको भोजन कराती हैं। और भोजन जब वो ग्रहण करते हैं साधु महाराज, तो वो समझ जाते हैं कि इसकी कहानी क्या थी, ये शुरू से यह अन्न जो है गलत नहीं था, कैसे क्या हुआ वो समझ जाते हैं। उसके पश्चात जो है वो समझाते हैं कि उनसे कुछ और भी मांगने के लिए कहते हैं कि मुझे कुछ और भी चाहिए। तो वो कहती हैं, आपको क्या चाहिए? तो अजामिल से भी और उनकी पत्नी से भी वो कहते हैं कि जो तुम्हारा सब इस बार जो पुत्र होगा उसका नाम तुम नारायण रखना। ठीक है, जो अगला पुत्र होगा उसका नाम तुम नारायण रखना, यही उनसे कहते हैं। वो लोग मान भी जाते हैं, इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। तो कहते हैं ठीक है। तो जब अगला पुत्र होता है तो उसका नाम वो लोग नारायण रखते हैं। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और अजामिल जो है उसकी तबीयत जो है ख़राब होने लगती है और वो बहुत बीमार होने लगता है। ठीक है, और जब उसका अंतिम समय आ जाता है, जब वो मरने के करीब पहुंच जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा दर्द से पीड़ित होकर चिल्लाता है। और जब भगवान यमराज के यमदूत उसको लेने के लिए आते हैं और उसके सामने आते हैं, तब वो डर के मारे कहता है, बेटा नारायण रक्षा करो, रक्षा करो, नारायण मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। क्योंकि और सब पुत्र उसके पास नहीं थे, नारायण ही उसके पास था, तो वो ऐसा कहता है। तो यह सब भगवान श्री हरि विष्णु सुन रहे होते हैं। उनके प्रति चली जाती है आवाज़, जब वो बाबा नारायण नारायण चिल्लाता है तो वो सब सुन लेते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु अपने दूतों को भेजते हैं और कहते हैं कि जाकर उसकी रक्षा करो। और इस प्रकार से जो है जो अजामिल होता है वो हर प्रकार के कष्ट से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा उसको प्राप्त होती है और वो धीरे धीरे गलत काम भी छोड़ देता है और वो वापस से भी सुखी जीवन व्यतीत करने लगता है। और इस प्रकार से इसमें बताया गया है कि जब आपका अंत समय हो और उस समय आप किसी भी इष्ट को अपने याद कर लें या भगवान श्री हरि विष्णु को याद कर लें, अपने इष्ट को याद कर लें और सत्कर्म पर चले जाएं, तो आपका एक नाम भी आपका अंत समय का एक नाम भी काफ़ी बड़ा बन सकता है। ये कथा जो है आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के पहले स्कंद में मिल जाएगी। तो इस प्रकार से यदि श्री हरि विष्णु को
या अपने इष्ट को या आप अंत समय में याद कर लें, तो आपके पूरे जीवन का पाप भी टल सकता है। यही मतलब इस कथा का महत्व और इस कथा की सीख यही है। ठीक है? धन्यवाद।